हेलो, मौज मस्ती में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एक छोटे से टॉपिक, क्या स्मोकिंग एंड टोबैको। तो स्मोकिंग एंड टोबैको में एनसीईआरटी की जो कुछ लाइंस दी हुई है जो कि थोड़ी कन्फ्यूजन सी है। ये ऐसे कि जो लाइंस दी हुई हैं एनसीईआरटी में वो आपस में मिक्स कर दी गई हैं, तो जिससे आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी लाइन किसके लिए है, कौन सी लाइन स्मोकिंग के लिए है, कौन सी लाइन टोबैको के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। स्मोकिंग जो होता है एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है हार्ड ड्रग्स को लेने का। जैसे कि क्या करते हैं स्मोकिंग में, एक होता है भूरे कलर का होता है एक पाइप टाइप का, तो फिर उसमें लोग क्या करते हैं ड्रग्स को डाल के सूंघते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि 4-5 लोग आग के किनारे बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो गाना सुना है ना कि हुक्का मार मार मार, हुक्का मार मार मार, तो वही हुक्का मारने टाइप का है। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उसे कहते क्या है, तो यही वैसे ही होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ड्रग्स को डाल के और सूंघना स्टार्ट करते हैं। तो ये मतलब इसलिए लिखा गया है कि उसमें कोई से भी ड्रग्स डाल के आप क्या करते हैं, स्मोक कर सकते हैं। जिस ड्रग्स को आप लोग मुंह से लेना पसंद ना करें, मतलब अगर मुंह से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, तो आप सूंघ के ले लो। तो इसीलिए कहा गया है कि हार्ड ड्रग्स को लेने का रास्ता है ये। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर का जो चांस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो कैंसर होता है ये केवल एक ही जगह का कैंसर नहीं होता, बहुत जगह का कैंसर होता है। जैसे कि क्या होता है, टोबैको है इसमें, उसमें बट केवल ओरल कैंसर का चांस बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादातर ओरल कैंसर का चांस होता है टोबैको के केस में, लेकिन स्मोकिंग के केस में बहुत तरह के कैंसर का चांस बढ़ता है। जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गया, मतलब लंग्स कैंसर हो गया। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया, एफाइसेमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस, कहीं भी वर्ड आइटिस आता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस में आप लोग देखेंगे वर्ड जो है, ब्रोंकाइटिस में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आइटिस आ रहा है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, गैस्ट्रिक अल्सर, थ्रोट, एफाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, सब क्या होता है, इसमें सब जगह क्या होता है, कैंसर हो जाते हैं। किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से। उसमें आप ड्रग्स डाल के स्मोक करते हैं। आप सोचेंगे अगर सिंपल स्मोकिंग किया जाए तो तब भी वो डेंजरस है। बिना ड्रग्स डाले या फिर सिंपल कोई स्मोकिंग ही करता है तो वो धुआं भी लंग्स को हार्म करता है। ठीक है, ये एफाइसेमा लिखा हुआ है, ये जो एफाइसेमा एक जगह और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ लिखा गया है? तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करिए और कमेंट में लिखिए कि एफाइसेमा कहाँ है एनसीईआरटी में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इस एफाइसेमा कहाँ लिखा गया है। तो ये बायोटेक एप्लीकेशन में लिखा गया है कि एफाइसेमा के क्योर के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसके लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और इससे क्या होता है कि जो बॉडी होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो बस टोटल इतना ही पैराग्राफ, इतना ही बस आपके एनसीईआरटी में स्मोकिंग के बारे में दिया हुआ है। अब बात करते हैं टोबैको के बारे में। एनसीईआरटी लिखा है कि बहुत समय से टोबैको चला आ रहा है। ठीक है, ये जो टोबैको होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स बेसिकली क्या होता है कि जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग्स होते हैं। तो ये जो अल्कलॉइड्स हैं, अल्कलॉइड्स कौन से अल्कलॉइड्स टोबैको में ज़्यादा होते हैं? तो निकोटीन नाम का जो अल्कलॉइड्स होता है वो टोबैको में होता है ज़्यादा। तो होता है क्या है कि ये जो अल्कलॉइड्स निकोटीन है ये जाता है आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है और उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो ये किडनी के ऊपर होता है और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और कहता है चल उठ, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन निकाल, चल निकाल, ऐसे करता है ये एड्रेनल ग्लैंड के साथ। तो फिर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो निकालता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन तो अपोजिट होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों भाई भाई हैं। जैसे इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, वैसे ही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है, सांस फटाफट लेने लगेंगे, ठीक है। और टोबैको की वजह से क्या होता है कि जो माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसको चबाने से तो दांत भी खराब हो जाते हैं। दांत में आपने देखा होगा जो लोग टोबैको खाते होंगे उनकी जो टीथ होती है वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो टोबैको की वजह से क्या होता है कि ओरल कैविटी में जो कैंसर होता है उसका चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी में टोबैको और स्मोकिंग के बारे में। आपने तो देखा होगा जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि तंबाकू जानलेवा है, आज ही छोड़ो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत ट्राई करिएगा, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम इसको लेंगे तो हम लोग बहुत ही कूल दिखेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कूल नहीं, मुझे तो फूल ही दिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।